यह वीडियो देखने के बाद आपका आधा वॉइस ख़त्म हो जाएगा और जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। यह वीडियो देखने के बाद आधा से कई अधिक प्रश्न आपका बनने लगेगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल ये इजी टॉपिक है। देखिए वॉइस मतलब क्या होता है, वाच। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वॉइस कहते किसे हैं। तो वॉइस क्या होता है, वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है या तो कर्ता स्वयं कुछ करता है या कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, वॉइस कहलाता है। देखिए अब समझते हैं। यहाँ देखिए इसमें आप एग्जाम्पल देखिए, राम पीट रहा है। यहाँ जो आपका सब्जेक्ट कौन है, राम। कौन पीट रहा है, राम। सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, कौन लगाकर। क्या लगाकर, वाक्य के साथ कौन लगाकर। देखिए राम पीट रहा है, कौन पीट रहा है, राम। तो यहाँ राम क्या कोई काम कर रहा है, राम कोई क्या कर रहा है, काम। वही बोल रहा है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है, कर्ता स्वयं कुछ करता है या फिर कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। यहाँ देखिए राम को पीटा जा रहा है, राम को पीटा जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट पहले ढूंढिए क्या है, कौन पीटा जा रहा है, राम। कौन पीटा जा रहा है, राम। यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा यहाँ देखिए कौन पीट रहा है, राम। ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस पहले वाले में देखिए यहाँ कर्ता खुद काम कर रहा है, राम पीट रहा है। राम पीट रहा है यानी राम ही काम कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए राम को पीटा जा रहा है, राम को पीटा जा रहा है यानी कि यहाँ पे कर्ता पर ही कुछ घटित हो रहा है, कर्ता पर ही कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे घटित हो रहा है। तो वही यहाँ पे परिभाषा कहा गया, वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता स्वयं कुछ करता है या फिर कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, वॉइस कहलाता है। ये दोनों क्या कहलाएगा, यहाँ पे वॉइस कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए वॉइस दो प्रकार के होते हैं, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सी, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। वैसा वाक्य जिसमें कर्ता काम करेगा, वैसा वाक्य जिसमें कर्ता काम करेगा एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। जैसे देखिए राम पीट रहा है, तो राम क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। वह खेल रही है, तो सब्जेक्ट ही कोई क्या कर रहा है वहाँ पे, काम। जब सब्जेक्ट कुछ काम करेगा तो उसे कहेंगे एक्टिव वॉइस। और सब्जेक्ट पर ही यदि काम होगा, सब्जेक्ट पे क्या होगा, काम होगा पैसिव वॉइस, ठीक है। ध्यान दीजिए पैसिव वॉइस क्या होता है, वर्ब का वह रूप जो यह दिखाता है कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। यानी सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित होता है, कोई काम घटित सब्जेक्ट पे ही होता है। जैसे देखिए राम को पीटा जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे राम, और इसी पर काम हो रहा है, कोई दूसरा आदमी पीट रहा है इसी पे, यानी सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो रहा है। तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा, ठीक है। एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। देखिए दोनों पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए। तो राम पीट रहा है, कौन पीट रहा है, राम। राम हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो ढूंढते हैं कौन लगाकर। अच्छा यहाँ सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, सब्जेक्ट है। अब दूसरे वाले में भी सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए आप। राम को पीटा जा रहा है, कौन पीटा जा रहा है, तो राम। तो राम यहाँ पे अभी क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन पहले वाले वाक्य को ध्यान से देखिए, ये राम सब्जेक्ट है और यही काम कर रहा है, राम पीट रहा है यानी पीटने का काम कर रहा है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए आप, सब्जेक्ट है वो, लेकिन सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि उसी के ऊपर काम हो रहा है, राम को पीटा जा रहा है, ठीक है, इसी के ऊपर। तो यदि सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव वॉइस, यदि सब्जेक्ट पर ही काम होगा तो पैसिव वॉइस, ठीक है। अच्छा आगे देखिए आप, आगे हम लोग जानते हैं, क्या जानेंगे, ध्यान से देखिए। केवल नोट में देखिए क्या है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है क्या, आप डर गए होंगे। देखिए बिल्कुल आसान है ये, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
नीचे आएंगे थोड़ा सा, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को जानने से पहले आपको जानना होगा ऑब्जेक्ट के बारे में। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट के बारे में जानना होगा। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को जानने से पहले आपको जानना होगा किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वह शब्द जो क्रिया से प्रभावित होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। वैसा शब्द जो काम से प्रभावित होता है, किसी काम से क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे देखिए, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, काम से प्रभावित क्या हो रहा है यहाँ पे? तो काम पहले खोजिए, यहाँ क्या है? खाना। काम क्या है? खाना। अब खाने से प्रभावित कौन हुआ? तो खाने से प्रभावित हुआ आम। खाने से प्रभावित कौन हुआ? आम। आम कैसे प्रभावित हुआ? आप खाए, आधा खाए, फिर पौने खाए, फिर पूरे खा लिए आप, तो आम 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 पे क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है, आम पे प्रभाव। आम हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें काम से प्रभावित कौन हो रहा है? वही तो है, वह सब जो क्रिया से प्रभावित होता है। तो काम पहले ढूंढिए, क्या है? पहले काम है ढूंढना है आपको। तो काम है प्यार करना। काम क्या है? प्यार करना। अब प्यार करने से प्रभावित कौन हो रहा है? तो वो बच्चा, यानी मुझे प्यार करते हैं। प्रभावित ये होता है बच्चा कि वह बहुत खुश हो जाता है, वो पिताजी को आदर करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो यही प्रभावित होता है। तो इसको तो आप समझ गए, लेकिन आप ऑब्जेक्ट ढूंढिएगा कैसे? पहचान कैसे कीजिएगा आप ऑब्जेक्ट का? तो ये भी आसान ही है। ऑब्जेक्ट का पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ये पहचान बताते हैं, ठीक है। पहचान आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। पहचान, रुकिए थोड़ा, देखिए पहचान क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस क्या या किसको प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि वर्ब के पहले, ध्यान दीजिए, वर्ब के पहले क्या या किसको लगा के प्रश्न करना है। वर्ब के पहले क्या या किसको लगा के क्या करना है? प्रश्न करना है। जो आंसर आएगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जो आंसर आएगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका बिल्कुल आसान है ना। सब्जेक्ट प्लस क्या या किसको प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी वर्ब के पहले क्या या किसको लगा के प्रश्न करना है। जो आंसर होगा वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। वही क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखिए, आपके लिए हम बहुत इतना मेहनत करते हैं, फेयर नोट्स बना के आपको हम पढ़ाते हैं। तो आप मेरे लिए एक लाइक कर दीजिएगा और आप इस चैनल के बारे में औरों को भी बताइएगा, ठीक है। देखिए, अब आपको हम बताते हैं। ऑब्जेक्ट तो पहचानना सीख गए। जैसे यहाँ देखिए, पहचानते हैं, मैं आम खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ? आम, है ना। तो आम क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ये मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें भी देखिए, आप इसमें भी आप ढूंढ लीजिएगा। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पिताजी क्या क्या प्यार करते हैं? तो आंसर नहीं आया। मेरे पिताजी किसको प्यार करते हैं? तो मुझे आंसर आया ना। या तो क्या से आंसर आना चाहिए या फिर किसको से, है ना। तो वर्ब के पहले क्या या किसको लगा के प्रश्न कर दीजिए। क्या प्यार करते हैं? आंसर ना आया। किसको प्यार करते हैं? मुझे। तो मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। क्या खाता है भाई? तो आम खाता है ना। किसको खाता है? आम। आइए गया यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे भी यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझ गए तो आप समझ जाइएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ रहे थे, क्या होता है? तो अब आते हैं तब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। ये क्या होता है? वह वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, कर्म का प्रयोग हुआ हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट हो, वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। देखिए यहाँ पे, वह पत्र लिखता है। क्या लिखता है ना। क्या लिखता है? तो पात्र, एक पात्र, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कौन सा कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ए लेटर क्या है? ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। और तो वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो वो वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम पहचानने बताए ना कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढिएगा। हम लोग क्या खेलते हैं? तो क्रिकेट। किसको खेलते हैं? तो क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन वो और वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो वह वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब,
है ना। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी कि वैसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और देखिए अ का क्या मतलब है? अ का मतलब है नहीं, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, है ना। वैसा वर्ब जिसमें कर्म नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, वे लोग हंसते हैं। वे लोग क्या हंसते हैं? वे लोग किसको हंसते हैं? क्या आंसर आया? नहीं आया आंसर। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब तो लाभ हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। राम खेत में टहलता है। राम खेत में क्या टहलता है ना। राम खेत में किसको टहलता है? तो आंसर आएगा? नहीं आएगा। आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये मत सोचिए कि वर्ब के बाद जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट ही होता है, नहीं, है ना। आपको क्या या किसको ला के प्रश्न करना है, क्या या किसको का आंसर आ जाएगा ना, तो वही होगा आपका ऑब्जेक्ट। इन द फील्ड ये अदर वर्ड है। क्या है? अदर वर्ड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो गया। आगे देखते हैं। आगे हम लोग अब मेन यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका। मेन यहाँ से स्टार्ट हो गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का सामान्य नियम क्या है? ध्यान से देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का सामान्य नियम। सामान्य नियम क्या है? एक्टिव वॉइस आपको दिया रहेगा, आपको बदलना रहेगा पैसिव वॉइस में, है ना। आपका क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा किस में? एक्टिव वॉइस में। और आपको बदलना पड़ेगा किस में? पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में कैसे दिया रहेगा? तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस सब शुरू में क्या होगा? वहाँ पे सब्जेक्ट, फिर क्या होता है? वर्ब, फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है? अदर वर्ड। यही तो होता है दुनिया का कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यदि ऐसा हो, आप बोलेगा इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, पैसिव वॉइस में क्या करो? चेंज। तो आपको करना आसान है। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, ऑब्जेक्ट, इसको आप सब्जेक्ट की जगह लाइएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दीजिएगा? सब्जेक्ट बना दीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बना देना आपको? सब्जेक्ट। इसको खींच के यहाँ ला देना है। ऑब्जेक्ट का क्या बना देना आपको? सब्जेक्ट। फिर क्या देना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या देना है? आगे हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर देना है वर्ब 3 देना है, मेन वर्ब 3 यानी वर्ब 3 देना है आपको। वर्ब 3 पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 आता है। दुनिया के सभी पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आएगा? वर्ब 3 आएगा, याद रखिएगा। फिर क्या देना है आपको? अदर वर्ड। फिर क्या देना है? अदर वर्ड, ठीक है। फिर क्या देना है आपको? अदर वर्ड। फिर अदर वर्ड को आप बाद में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर आपको देना है बाय। फिर क्या देना है? बाय। फिर आपको ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। ये सब्जेक्ट जो है इसको क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप, फिर अदर वर्ड, और फिर बाय, और इस सब्जेक्ट को क्या बना दीजिएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही लिखे, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन सी? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाइएगा? देखिए कैसे बनाना है आपको। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनाइएगा? आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस, और अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। अच्छा, यू का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यू का ऑब्जेक्ट यू, और यू का सब्जेक्ट भी यू। अच्छा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम, और हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही, ठीक है। सी का क्या होगा? ऑब्जेक्ट हर, और हर का क्या होगा? हर का सब्जेक्ट सी हो जाएगा। अच्छा, दे का क्या हो जाएगा? देम। दे का क्या हो जाएगा? देम। देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। ईट का क्या होगा? ईट। ईट का ऑब्जेक्ट ईट, और ईट का सब्जेक्ट भी ईट। और नाम को आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाइएगा? मतलब ऑब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट बनता है, नाम का नामे दे देना है आपको। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान में। पहले कौन सी? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे टेंस पे आधारित वॉइस कैसे बनाइएगा। टेंस पे आधारित वॉइस आप कैसे बनाइएगा? टेंस पे आधारित वॉइस तो ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाना है आपको, ठीक है।
देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला आता है, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर याद रहे, है ना। टेंस आपने जो पढ़ रखा है ना, वो सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना एक्टिव वॉइस पे बेस्ड होते हैं। एक्टिव वॉइस पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। जितना भी आपने टेंस पढ़ा वो सब एक्टिव वॉइस रहता है। क्या रहता है, एक्टिव वॉइस। तो स्ट्रक्चर कैसा था जब आप टेंस पढ़े होंगे या नहीं हो पढ़े हैं टेंस को, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, V1 या V5, V1 या V5। तो V1 या V5 जब भी रहेगा ना, इसको आपको बना देना कौन सी, इज आर एम, किस में बदल देना है, इज आर एम में, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम में बदल देना है आपको। या फिर कौन सी, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 रहेगा, तो इसको भी आपको इज आर एम में बदल देना है। किस में, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये सब आपको देना है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आगे आपसे आसानी से बन जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी याद करवा देंगे अभी तुरंत। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज आर। देखिए ज़्यादातर बच्चा जो है ना ये सब देख के भागने लगता है, ये क्या पता नहीं लगा। तो आप भागिए नहीं, स्थिर होकर पढ़िए। और ऑफलाइन में यही होता है कि वो बच्चा भागता नहीं है तो वो सीखे जाता है। और यहाँ देखता है थोड़ा सा डिफिकल्ट और भागने लगता है, लेकिन नहीं, ये डिफिकल्ट थोड़ी होता है, यही तरीका है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, उसका स्ट्रक्चर इज आर एम प्लस V4। तो पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाना है, इज आर एम में क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, बीइंग। हम आपको ट्रिक बताएं, देखिए जब भी कंटिन्यूअस रहेगा ना, कंटिन्यूअस, उसमें बीइंग जुड़ता है। क्या जुड़ता है, बीइंग। क्या जुड़ता है, बीइंग जुड़ता है। और उसके बाद तो भीतरी, हम बोलबे ना करेंगे भीतरी ये भी करता है। दुनिया के जितने भी पैसिव वॉइस में भीतरी आता है, ठीक है। तो जब भी कंटिन्यूअस होगा ना, तो उसमें आप बीइंग जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ देगा, बीइंग। तो इज आर एम है, उसमें क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना। उसके बाद क्या आएगा, भीतरी आता है हमेशा, ठीक है। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज या है प्लस V3, हैज या है प्लस V3। तो जब भी हैज हैव हैड रहेगा ना, उसमें उसका बीन बजा देना है, ठीक है। क्या क्या, हैज या हैव और हैड, उसका क्या बजा देना है, बीन बजा देना है, ठीक है। हैज हैव हैड का क्या बजा देना है, बीन बजा देना है। और कंटिन्यूअस रहेगा, उसमें क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है। बस 6 को तो याद हो गया आपको ऐसे ही। आगे देखिए, 4 तो याद हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका V2 होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, V2। अब V2 रहेगा यानी पास्ट का बोध कराता है, तो वाज या वर। आपको वाज या वर प्लस V3 तो रिवेन करता है पैसिव वॉइस में, तो वो आपको कर देना है। कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज या वर प्लस V4, ऐसा रहता है स्ट्रक्चर। तो आपको क्या कर देना है, वाज या वर प्लस क्या कर देना है, बीइंग कर देना है। क्योंकि हमने अभी बताया कि कंटिन्यूअस जितना भी रहता है उसमें क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है। कंटिन्यूअस में क्या जोड़ देना है, बीइंग। और हैज हैव हैड का बीन बजा देना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इसमें क्या होता है, हैड प्लस V3, तो हैड का क्या कर देना है, हैज हैड का बीन बजा देना है। तो आपको याद हो गया होगा, ये इतना तो याद हो गया होगा, ये और ये भी आपको याद हो गया होगा ना। कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ देना है, और फिर कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ देना है। और परफेक्ट जो है, परफेक्ट वाला में यानी हैज हैव हैड, इसका क्या बजा देना है, बीन बजा देना है। और ये तो याद होगा, V1 या V5 रहेगा तो इज आर एम, V1 या V5 तो इज आर एम। और कौन सी, V2 रहेगा तो वाज या वर, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा आप सब सोच रहे होंगे और जो होता है 2 टेंस और होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए क्या क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो है पैसिव वॉइस मॉडर्न इंग्लिश में नहीं बनाया जाता है। किसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मॉडर्न इंग्लिश में इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा फ्यूचर देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो क्या करना है आपको, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, शैल या विल प्लस V1, शैल या विल प्लस V1। तो शैल या विल रहेगा तो इसमें क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, ठीक है। शैल या विल प्लस V1 रहेगा तो क्या जोड़ देना है, तो इसमें बी जोड़ देना है। बी के बाद तो V3 अबे करेगा, सभी में V3 लास्ट में है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर शुरू है, हम लिखा दिए हैं। अच्छा
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, याद रखिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। किसका फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। अच्छा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 होता है। तो इसका आप पैसिव वॉइस में कैसे बनाइएगा? शैल या विल और हैव बीन हैज हैड रहेगा, उसका क्या बजा देना है? यहाँ पे बीन बजा देना है, ये नहीं बताए थे। तो ये भी आसान है, ये भी आपको याद हो गया होगा। मात्र 3 को याद करना है ना। शैल या विल और हैव है तो क्या कर देना है? बीन बजा देना है, ठीक है। आप देखिए, अब हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब आप सब फाइनली क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। देखिए, एगो नोट देख लीजिए। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, किसका बोल रहे हैं? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो? यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो पीपल, पुलिस, पब्लिक, डॉक्टर, कमिटी, समबडी, एनीवन, है ना, नो वन, ये सब, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, है ना, ये सब हो, इत्यादि हो, तो इसे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखते हैं। तो इसे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए कितना आसान है, आप तुरंत बना लीजिएगा। देखिए क्या करना है आपको। जैसे यहाँ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या करना है? यहाँ पे चेंज करना है। तो कैसे? देखिए कैसे करेंगे चेंज। आसान है, करना आसान है। देखिए कैसे चेंज करते हैं। ही हेल्प्स मी, तो कैसे बनाना है आपको? वह मेरी मदद करता है। ही हेल्प्स मी, वो मेरी क्या करता है? मदद करता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है आपको? सब्जेक्ट। अभी बताए थे ना कि ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है? सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का बनाना है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है? सब्जेक्ट। फिर क्या देना है? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या देना है? वर्ब 3 मेन वर्ब, ठीक है। फिर देना है अदर वर्ड। फिर देना है आपको बाय। फिर देना है यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए मी, पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी है। इसको क्या बनाइए? यहाँ पे सब्जेक्ट बनाइए। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। हम पहले आपको बताए थे उधर। मी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद क्या देना है? हेल्पिंग वर्ब ना देना है। हेल्पिंग वर्ब देना है ना। तो यहाँ देखिए V1 या V5 रहता है ना, उसमें इज या फिर आर या एम देते हैं। यहाँ देखिए V5 है, यहाँ पे क्या है? V5 है। तो यहाँ क्या देंगे? तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। इज आर एम में कोई एक कौन दीजिएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का क्या बना दिए? सब्जेक्ट। मी मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। और आई के अनुसार क्या आएगा? एम आएगा। क्यों आएगा एम? क्योंकि देखिए यहाँ क्या है? V1 या V5 रहता है ना, तो हम बोले थे पैसिव वॉइस में आपको इज या फिर आर या एम कर देना है। तो आई के साथ क्या हो गया? एम। फिर क्या बोले थे? फिर बोले थे मेन वर्ब का तीसरा रूप, यानी वर्ब 3 देना है आपको। तो हेल्प यहाँ पे वर्ब है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया? हेल्प्ड हो गया, ठीक है। अब फिर बोले थे अदर वर्ड इसमें कुछ नहीं है। और फिर आपको सब्जेक्ट का फिर बोले थे बाय देने के लिए। और फिर बोले थे कौन सी? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। सब्जेक्ट का क्या बना दीजिएगा? ऑब्जेक्ट। तो ही का क्या हो गया? वहाँ पे हिम हो गया। ही हिज हिम हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में नहीं आया? तो अगला देखिए आप। अगला देखिए, जैसे कि यहाँ पे है आई एम ईटिंग ए मैंगो। मैं एक आम खा रहा हूँ। तो मैं क्या खा रहा हूँ? एक आम। ईटिंग ए मैंगो क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ए मैंगो का यहाँ क्या आ गया? ए मैंगो आ गया, ठीक है। ये थोड़ी बदलाएगा क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन खाली बदलाएगा। जैसे है वहाँ पे हिम रहेगा तो ही हो जाएगा, हर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये कोई प्रोनाउन थोड़ी है। तो ए मैंगो आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है आपको? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बना देना है? सब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखिए हम बताए थे जब क्या हो? जब हो एक्टिव वॉइस में इज आर एम प्लस V4। इज आर एम प्लस क्या हो? V4 हो। यानी कंटिन्यूअस जब भी रहेगा ना, उसमें बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। तो ए मैंगो के साथ क्या लग गया? इज। और उसके बाद क्या आ गया? बीइंग। वो हम चार्ट लिखवाए थे, उसको ध्यान से देखिए आप।
तो इज क्या हो गया, बीइंग। इज बीइंग क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एम प्लस क्या है, V4 है। इज आर एम प्लस V4 रहेगा ना, तो हम बताए थे उसमें इज आर एम प्लस बीइंग कर देना है आपको। इज आर एम प्लस क्या कर देना है, बीइंग कर देना है, तो हो गया। फिर क्या कर देना है आपको, वर्ब 3 कर देना है, तो इट का क्या होगा, ईटेन हो गया, ठीक है। फिर अदर वर्ड इसमें है नहीं, और फिर बाय कर देना है, और आई का क्या हो गया यहाँ पे, मी हो गया। आई का यानी आई क्या है, सब्जेक्ट ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, ठीक। आगे देखिए, आगे समझिए आप, समझ में आ जाएगा आपको। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। किसी ने मेरी कलम क्या कर ली है, चुरा ली है। तो क्या चुरा ली है, तो मेरी कलम, मेरी कलम, मेरी कलम, तो माई पेन। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट ना, तो क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ये देखिए, आप सब सोच रहे हैं कि माई का यहाँ होगा कौन सी, आई पेन होगा। आई पेन होता है कभी, क्या आई पेन होगा, आई पेन होगा, नहीं होगा। तो जब भी यहाँ पे कोई भी नाउन के पहले क्या हो, जब नाउन के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो ना, तो उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। माई रहेगा, या फिर रहेगा आवर रहेगा, या फिर इट्स रहेगा, या फिर योर रहेगा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तब किसको चेंज करते हैं, तो मी रहता है तब मी का करते हैं कौन सी, आई। फिर रहेगा अस रहेगा, तो उसको क्या कर देंगे, वी, ठीक है। तो ये आवर रहेगा तो नहीं करेंगे, यानी वो रिलेशन जितना भी वो रहेगा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। पजेसिव वाला रहेगा ना, पजेसिव वो क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा ना, तो वहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करते। तो माई पेन का क्या होगा, माई पेन ही होगा। माई पेन है तो यहाँ क्या होगा, माई पेन। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या बना दिए, सब्जेक्ट। फिर बताए थे हैज अ हेड रहेगा तो उसका क्या कर देना है, बीन बजा देना है। हैज अ हेड तो उसका क्या कर देना है, बीन बजा देना है। और फिर क्या देना, V3 ना, तो स्टोलन, यहाँ V3 है तो यहाँ स्टोलन हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या देना है, बाय ना, तो बाय दे दिए। फिर क्या, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, समवन, तो यहाँ पे समवन। तो नहीं, हम बताए थे नोट वो लिखवाए थे, नोट लिखवाए थे जब क्या हो, समवन हो, एनी वन हो, एनीवेयर हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, तो हम इसको नहीं लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये नोट लिखवाए थे जो, ये नोट नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। आगे समझिए आप, आगे समझिए, आगे क्या समझना है, देखिए। अजय स्पोक द ट्रूथ, यानी अजय ने सच बोला। अजय ने क्या किया, सच बोला। तो अजय क्या बोला, तो सच बोला। द ट्रूथ, यही तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो द ट्रूथ हो गया। अच्छा, यहाँ क्या है, V2 ना, तो जब भी V2 रहेगा तो वाज या वर कर देना, आपको बताए थे। तो ट्रूथ के साथ क्या लगेगा, ट्रूथ आपका वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अनकाउंटेबल होता है, उसके साथ क्या लगेगा, वाजे आएगा, वर थोड़ी आएगा। तो द ट्रूथ वाज, अच्छा स्पोक का क्या होगा, स्पोकन, और अजय तो बाय अजय। अजय का क्या होगा, बाय अजय, क्योंकि नाम का नाम ही होता है, ऑब्जेक्ट है ना। तो ये हो गया। आगे देखिए आप, आई एम रीडिंग योर बुक इन द क्लास। मैं तुम्हारा किताब पढ़ रहा हूँ, कहाँ में, कक्षा में पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो तुम्हारा बुक, योर बुक। तो योर बुक हो गया यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे इज आर एम प्लस क्या है, V4 है। इज आर एम प्लस V4 जब भी रहेगा ना, तो बीइंग जोड़ देना है, उसके साथ क्या जोड़ देना है, बीइंग। तो योर बुक के साथ यहाँ क्या लगेगा, इज, और उसके साथ कौन सी, बीइंग, और फिर कौन सी, रीडिंग है तो इसका V3 क्या होगा, रेड होगा। और फिर क्या बताए थे, फिर बताए थे हम आपको कि अदर वर्ड को भी देना है। अदर वर्ड क्या है, इन द क्लास। अदर वर्ड इसमें क्या है, इन द क्लास। और फिर आई का क्या हो गया, बाय मी। आई का क्या हो गया, बाय मी, यानी सब्जेक्ट का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। आगे देख लीजिए, द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अनवाइज, यानी बच्चे क्या कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, शोरगुल। तो एनवाइज, फिर देखिए वाज या वर प्लस V4 है तो बीइंग जोड़ देना है, वाज बीइंग। फिर क्या हो जाएगा, मेड बाय द चिल्ड्रेन बन गया। आपको लगता है आप सीख गए होंगे आप। दे हैड नॉट वाला में भी कुछ नहीं करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है। नॉट वाला में भी कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दीजिए, बस हो गया, ठीक है। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डन, ये आपका V3 है, इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए। और हैड रहे तब भी क्या जोड़ देना है, बीन,
तो हैड के बाद नॉट दे दिए, फिर बीन हो गया और फिर डन। अब बाय देम बस बन गया, बहुत आसान है। फिर देखिए ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगा। तो क्या पढ़ाएगा पता नहीं, किसको पढ़ाएगा? तो मुझे मी का क्या कर देना है आपको, आई। लेकिन यही माई रहता है ना, माई ब्रदर, माई सन, तो वही माई सन ही आता, माई को यहाँ पे आई नहीं करते। लेकिन मी रहेगा ना, मी, तो इसको कर देना। मी का क्या होगा यहाँ पे, आई हो जाएगा। मी का क्या होगा सब्जेक्ट, आई। और फिर सैल या विल रहता है ना, तो उसमें बी जोड़ देते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है, सैल, उसके साथ क्या जोड़ दिए, बी। टीच का क्या होगा, टॉट होगा, टीच का टॉट। और ही का क्या होगा, बाय हिम, ही का क्या होगा, बाय हिम। ये हो गया। अब लास्ट इतने टा बस, लास्ट 2 एग्जाम्पल बचा है, देख लीजिए इसको। दे विल हैव बिल्ट द हाउस, बिल्ड द हाउस। वे लोग जो है ना, वे लोग घर बना चुके होंगे, तो द हाउस यहाँ पे क्या बना चुके होंगे, द हाउस वह घर। तो ये हो गया। फिर क्या देना है आपको, इसमें बीन कर देना है। हैव क्या है, तो इसमें बीन जोड़ देना है। तो किसके, द हाउस, विल हो गया, द हाउस के साथ क्या लग गया, विल, और उसके साथ हैव बीन हो गया, और फिर वर्ब 3 दे दीजिए। तो बिल्ट का क्या होगा, वर्ब 3, तो बिल्ट ही होगा। और फिर दे का क्या, बाय देम। कहीं कहीं इतने टर्म छोड़ देगा, ठीक है। दे और वी का जो है ना, वी का जैसे वी है तो अस नहीं लिखता है, और दे का देम नहीं लिखता, और लिखियो दीजिएगा, सही हो जाएगा। नहीं हो लिखेगा वो सही। किसका वी का ऑब्जेक्ट और दे का ऑब्जेक्ट, अब लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो बाय देम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे बाय अस लिख भी सकते हैं और नहीं भी। आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, तो कैसे इन्फॉर्म के बाद ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो द पुलिस हो गया। फिर हैड क्या कर देना है, हैड बीन कर देना है, तो हैड बीन कर दिए। फिर क्या V3 देना, इन्फॉर्म्ड। आई का क्या होगा, बाय मी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जल्द ही इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें आपका ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से वॉइस, और आपका 3 से 4 नंबर जो पूछे जाते हैं वो आपका पक्का इससे बन जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा आपका। धन्यवाद।